ओं धाता पुरस्त्याज्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रहिषश्चतस्रः तमेवं नमृतम् इह भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वेक्षं विश्वशम्भुवं विश्वनारायणदेवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वनारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मा तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिश्चावितश्चान्तेनाभ्याम् उपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुल्लम्बच्चाकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुक् विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधस्यायैरस्मयस्तस्य सन्ततः संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युल्लेकेव भास्वर नीवारसुखवत्तन्वी पीता भास्वच्चनूपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मः स शिवः स हरिः सेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वराट् वां योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति
चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चंद्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यश्चंद्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै चंद्रमसायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योऽप्सु नावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ तद्ब्रह्म ॐ तत्सर्वम् ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः। अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः। त्वं त्वदाप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवों मे अस्तु सदा शिवों। मंत्रपुष्पम
मंत्र पुष्पम यजुर्वेद तैत्तरीय अरण्यकम का है। वाम दाता पुरस्ताज्यमुदा जखार शक्र प्रविद्वान् प्रचितश्च तस्रः प्रतिशश्च तस्रः तमेवं नमृतम् इह भवति नान्यः पंथा अयनाय विद्यते। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वनारायण देवमक्षरं परमं पदम। पुष्पम यानी मन पूरा विकसित होके परिवर्तन होकर फल बनता है, वैसा परिणति नहीं हुआ मन परिवर्तन होकर ब्राह्मी स्थिति को पहुंचना इति मंत्र पुष्प का तात्पर्य है। वह मंत्र का माध्यम से साध्य है। मननात् त्रायते मंत्र, वह जितना मनन करेंगे इतना परिवर्तित होगे मनन, जितना मननम करेगा इतना परिवर्तित होगा मन। मंत्र पुष्प में दो भाग है, वो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध सहस्त्र शीर्षा से प्रारंभ होकर समुद्रेंतम विश्व संभुवम तक है। इसमें हमारा लक्ष्य क्या इति सूचना देंगे। उत्तरार्ध पद्मकोश प्रतीकाश में पद्मकोश प्रतीकाश से आरंभ होकर अंत तक है। वह लक्ष्य पहुंचने में आवश्यक मार्ग यानी क्रिया योग साधना प्रक्रिया मार्ग दिखाएगा। चैतन्य प्रकाश निर्गुण है, नाम रूप काल देश शब्द नहीं है। उस निर्गुण चैतन्य प्रकाश से सहस्र व अनेक सिर नेत्र बाहु इत्यादि व्यक्तीकरण हुआ है। यानी हमारा भौतिक व सूक्ष्म व कारण अंग अंश हमारा इति हमारा प्रति एक कण सभी उन चैतन्य प्रकाश का स्वरूप ही है। पिपीलिकादि ब्रह्म पर्यंतम चराचर मूवेबल और इमूवेबल प्रपंच में व्याप्त हुआ जगत सर्वम वह परमात्मा ही है। हम केवल आभास चैतन्य रिफ्लेक्टेड एनर्जी ही है। नारम यानी इन पांच भूतों, पांच कोशों, पांच तन्मात्राएं, पांच कर्मेंद्रियों इत्यादि सबका आश्रय दाता एक ही तत्व वो परमात्मा तत्व ही है। उस परमात्मा तत्व अक्षरम व नित्य है। इस माया जगत अपरम व परिमित है। परमात्मा चैतन्य परम व अपरिमित है। रूप रहित चैतन्य रहित माया शक्ति का माध्यम से रूप रहित चैतन्य रहित माया शक्ति का माध्यम से इस प्रपंच को नाम और रूप द्वारा व्यक्तीकरण कर रहे हैं। विश्वतपरमान् नित्यं विश्वनारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम्। परमात्मा का एक भाग ही व्यक्तिकरण होकर इस माया जगत बन गया है, परंतु इस माया जगत का अंदर का मूल विराट और बाकी तीन भागों अचंचल व अव्यक्तीकरण है। इस व्यक्तीकरण हुआ माया का तरंगों यानी वेव्स इस निश्चल परमात्मा को स्पर्शन नहीं कर सकेगा। समुद्र निश्चल है परंतु उसका तरंगों बबुल्स इत्यादि चंचल है। वैसा ही
उस चंचल माया अनित्य और परमात्मा ही नित्य है। रेल इंजन का शाफ्ट उधर ही है, परंतु पूरा रेलगाड़ी को आगे ले जाते हैं। परमात्मा ही परिपूर्ण है। इस माया प्रपंच को उस परिपूर्ण चैतन्य ही आधार है। असत्य को सत्य जैसा, सत्य को असत्य जैसा दिखाना ही इस माया जगत का लक्षण है। उदाहरण के लिए आकाश नीली रंग में दिखाई देना, इस माया जगत एक पशु जैसा पाशम से बांधित है। परमात्मा ही इसका पति है। माया जगत का आशयम नाम और रूप है, आकारम पास है। मैं नित्य हूं इति मनसा वाचा कर्मणा परिपूर्ण होने तक इस आत्मा अशुद्धात्मा ही है। एकम सत्यम विप्राह बहुधा वदन्ति, एक ही आत्मा वह विश्वात्मा है, जीवात्मा आभास है। नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं, नारायण को ही जानना महाज्ञेयम, वह सबसे पहले जानने का चीज है। ज्ञान का अर्थ सद्बुद्धि है। क्रिया योग साधना में हमारा चेतना को परमात्मा चेतना का साथ मिलने से आने चीज परायणम यानी अनंत चेतनम है। इसी को देश काल वस्तु इति सरहद नहीं है। नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः, नारायण परम ब्रह्म तत्वं नारायण परः, नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः। था, है, होगा, एक ही परमात्मा है और एक ही चैतन्य ज्योति है। वही ही विभिन्न प्रकारों में व्यक्त हो रहा है। वास्तव में जीव जगत ईश्वर अलग अलग नहीं है, सब वही नारायण स्वरूप और प्रकाश है। इसी कारण मैं ही नारायण हूं। नारायण तत्व ही तत्व है। ये सर्वों से अत्यधिक श्रेष्ठ है। इसी कारण नारायण ही ध्याता, नारायण ही ध्येयम, नारायण ही ध्यानम है। तीनों एक होना तब ब्रह्मस्थान अवश्य लभ्य प्राप्ति करेगा। तीनों एक होना तब ब्रह्मस्थान अवश्य लभ्य होगा। यच्च किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनंतमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशंभुवम्। इस दृश्यवान व श्रूयवान प्रपंच का अंदर और बाहर सब में परमात्मा का चैतन्य ही व्याप्त हुआ है। उस चैतन्य नित्य और अनंत है। वह चैतन्य देशातीत कालातीत है। वो नारायण ही महाकवि है। सभी चेतनाएं इस नारायण से ही समाप्त होता है। समुद्र जैसा इस संसार में डूबा हुआ मनुष्य को सुख और शांति लभ्य नहीं होगा। पद्मकोश प्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखं अधोनिश्चावितश्चान्तेनाभ्याम् उपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्य यतनं महत् संततगुं शिलाभिस्तुल्लम्बच्चा कोशसन्निभम्। उत्तरार्ध पुरुष सूक्तम अवरोहण मार्ग यानी हम प्रस्तुत स्थिति में कैसा आ गया बोलता है।
यानी हमारा निज घर परमात्मा से इस माया का घर में कैसा गिर पड़ा इति कहते हैं। इस मंत्र पुष्प आरोहण मार्ग है। गतम गतः, जो होना है हो गया है। अब इस स्थिति से हमारा निज घर पहुंचने को क्रियायोग साधना ही मार्ग है इति मंत्र पुष्प दिखाता है। इस क्रियायोग मार्ग शरीर से प्रारंभ होता है। हृदय का अर्ध बुद्धि है। उसका वृत्ति केवल शुद्ध ज्ञान का ऊपर ही निमग्न होना चाहिए। शतं चैका हृदयस्य नाड्यः, शतं चैका हृदयस्य नाड्यः, यानी हृदय 101 नाड़ियां का जंक्शन है। हृदय बुद्धि का आसन है। उसमें मूर्धानमभि निश्चिता, यानी कपाल में रक्त रवाना करता है। तब बुद्धि आलोचना तरंगों को उत्पादन करेगा। हृदय कमलम का बड जैसा गर्दन का नीचे बाई, हृदय कमल का बड यानी BUD बड जैसा गर्दन का नीचे बाएं तरफ उलटा हर एक व्यक्ति का अपना अपना मुट्ठी भर जैसा परिमाण में होता है। हृदय को निष्ठि करके यानी अंगुलियों से स्पर्शन करके फील कर सकते हो। सारे प्रपंच को इस मनस ही आधार है। दूर में दिखाने वाली सूर्य ही इस सौर कुटुंब को हृदय है। वैसा ही शरीर को हृदय ही आयतनम व आधार है। सूर्य अपना प्रकाश से भूमि को घेरा हुआ जैसा मानव हृदय नाड़ी चक्र से घेरा हुआ है। व्यष्टि में हृदय और समिष्टि में सूर्य मुख्य है। तस्यांते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। हृदय का मध्य में सूक्ष्म रंध्र है। इसी को हृदय आकाश व दह आकाश कहते हैं। इस शरीर में इस नेत्र दृष्टि को दिखाई नहीं देने वाला 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। चराचर प्रपंच सब इसी हृदय आकाश में छिपा हुआ है। इस स्वयं प्रकाशित इस दरहाकाश में ही चिदाकाश निक्षिप्त हुआ है। यह ज्ञानग्राही और ज्ञान स्वरूपी ही है। तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः। हृदय रंध्रम अनंत अग्नि है। अग्नि को तापम और रोशनी दोनों होता है। अग्नि को तापम और रोशनी दोनों होता है। उस अग्नि ज्वालाओं का जीभ से विराजित है। उसका ज्वालाओं चारों ओर व्याप्ति होगा। हृदय ही एक अग्नि कुंड है। वह अपना अंदर का रक्त को चारों ओर प्रसार करेगा। उस रक्त उष्ण से भरा हुआ होता है। इस अग्नि 3 प्रकार का होता है, आवहनीय, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्य। इस आवहनीय अग्नि आध्यात्मिक रोशनी हमारा मुख में दिखाई देगा। हम खाना करने आहार को भगवान का प्रसाद जैसा लेना आवहनीय अग्नि है। वह आवहनीय आहार आगे जाके उदर में इकट्ठा होता है। उदर जीर्ण व पचन होकर रस में परिवर्तन होता है, पुनः हृदय में जाएगा। उस पेट व उदर
का अंदर जीर्ण होने के लिए सहायता करने वाला उस उष्ण को गार्हपत्य अग्नि कहते हैं। ये रस हृदयम पहुंचेगा, ये रस हृदयम पहुंचेगा। हृदय में 4 कवाटे हैं। उस 4 कवाटों में दक्षिण कवाटों में दक्षिण कवाट में प्रप्रथम में दिखाई देने वाला रक्त को दक्षिणाग्नि कहते हैं। तब वह प्राण शक्ति में परिवर्तित होगा। सोग्रभुक् विभजम तिष्ठन्नाहारमजर कवि। मुख्य स्थान में उपस्थित होने हृदय सोग्रभुक है। पश्चात आवनीय है। तत्पश्चात रस को रक्त में मिला देगा। तब वह दक्षिणाग्नि है। दक्षिणाग्नि है। इस प्रकार आहार जीर्ण होने पद्धति को तिष्ठन कहते हैं। इसी को गार्हपत्य कहते हैं। इस आहार अजरम यानी क्षीणता नहीं है, क्षय नहीं है। उस चैतन्य ही दृष्टा है। तिर्यगूर्ध्वमधस्यायीरस्मयस्तस्य संतता संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः। नाड़ियां और उनका संतति इस हृदय से चारों ओर जाएगा, शरीर को तापम और उष्णम करेगा। तस्य मध्ये वह्निशिखा अनियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यद मध्यस्थाद् विद्युल्लेके भास्वर नीवार सुखवत्तन्वी पीता भास्वत्यनुपमा। उन नाड़ियों का मध्यम से हृदय अग्नि व वह्नि शिखा यानी अग्नि ज्वाला उद्भवित होगा। उस अग्नि ज्वाला को ले जाने वाला रक्तवाहिका अनीय व अत्यंत सूक्ष्म है। वह अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। वह सीधा कपाल में ऊर्ध्वा व्यवस्थित यानी रास्ता खींचेगा। यह सुषुम्ना नाड़ी का साथ जोड़ा हुआ होता है। यह सुषुम्ना नाड़ी नीली मेघों में आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग जैसा है। उस विद्युत नीवारी यानी वाइल्ड राइस सीड कांटा जैसा है। अनुपमा यानी अत्यंत सूक्ष्म है। पीता भास्वच्य यानी सुवर्ण रंग में है। तस्य शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित है। स ब्रह्म शिव सहरिसेन्द्र सोक्षर परमस्वराट। उसका मध्य में निराकार निर्गुण परमात्मा व शुद्ध ज्ञान चैतन्य उपस्थित होता है। वही ब्रह्मा, वही शिव, वही विष्णु, वही इंद्र, वही अविनाशी, वही अत्यंत श्रेष्ठ है। पाम यो पाम पुष्पम वेद पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति। पुष्पों का सत्य जानो, पुष्पों का, प्रजा का, पशुओं का अधिनायक बन जाओ यानी ज्ञानग्राही व शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनो। चंद्रमा वापाम पुष्पम पुष्पवान प्रजावान पशुमान भवति। य एवं वेद योपामायतनम वेद आयतनवान भवति। पुष्पों को चंद्र ही जल देता है। पुष्पों का, प्रजा का, पशुओं का अधिनायक बन जाओ यानी ज्ञानग्राही व शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनो। यही ही सत्य है। तुम्हारा अस्तित्व को ग्रहण करो, अंतर्वासी हो जाओ। अग्निर्वापामायतनम आयतनवान भवति। योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान भवति। आपो वाग्निरायतनम आयतनवान भवति।
य वेदं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान भवति। अग्नि का जल निवास स्थान है, अंतर्मुख हो जाओ। यह अग्नि का निवास सत्य है, अंतर्मुख हो जाओ। जल का निवास अग्नि है, यही ही सत्य है। तुम्हारा अस्तित्व को ग्रहण करो, अंतर्वासी हो जाओ। वायुर्वा अपामायतनम आयतनवान भवति। यो वायोरायतनं वेद आयतनवान भवति। आपो वै वायोरायतनम आयतनवान भवति। योपामायतनं वेद आयतनवान भवति। वायु का निवास जल है, यही ही सत्य है। तुम्हारा अस्तित्व को ग्रहण करो, अंतर्वासी हो जाओ। जल का निवास वायु है, यही ही सत्य है। तुम्हारा अस्तित्व को ग्रहण करो, अंतर्वासी हो जाओ। असो वै तपन्नपामायतनम आयतनवान भवति। यो मुष्यतपतायतनं वेद आयतनवान भवति। आपो वा मुष्यतपतायतनम आयतनवान भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान भवति। सूर्य का जल ही निवास है, अंतर्वासी हो जाओ। यही ही सत्य है। तुम्हारा अस्तित्व को ग्रहण करो, अंतर्वासी हो जाओ। चंद्रमा वापामायतनम आयतनवान भवति। यश्चंद्रमसायतनं वेद आयतनवान भवति। आपो वै चंद्रमसायतनम आयतनवान भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान भवति। चंद्र को जल ही निवास है, अंतर्वासी हो जाओ। यही ही सत्य है। तुम्हारा अस्तित्व को ग्रहण करो, अंतर्वासी हो जाओ। जल को चंद्र ही निवास है, अंतर्वासी हो जाओ। यही ही सत्य है। तुम्हारा अस्तित्व को ग्रहण करो, अंतर्वासी हो जाओ। नक्षत्राणि वापामायतनम आयतनवान भवति। यो नक्षत्राणामायतनम आयतनवान भवति। आपो वै नक्षत्राणामायतनम आयतनवान भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान भवति। नक्षत्रों को जल ही निवास है, अंतर्वासी हो जाओ। यही ही सत्य है। तुम्हारा अस्तित्व को ग्रहण करो, अंतर्वासी हो जाओ। जल को नक्षत्रों ही निवास है, अंतर्वासी हो जाओ। यही ही सत्य है। तुम्हारा अस्तित्व को ग्रहण करो, अंतर्वासी हो जाओ। पर्जन्यो वापामायतनम आयतनवान भवति। यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान भवति। आपो वै पर्जन्यस्यायतनम आयतनवान भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान भवति। मेघों को जल ही निवास है, अंतर्वासी हो जाओ। यही ही सत्य है। तुम्हारा अस्तित्व को ग्रहण करो, अंतर्वासी हो जाओ। जल को मेघों ही निवास है, अंतर्वासी हो जाओ। यही ही सत्य है। तुम्हारा अस्तित्व को ग्रहण करो, अंतर्वासी हो जाओ। संवत्सरो वापामायतनम आयतनवान भवति। यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान भवति। आपो वै संवत्सरस्यायतनम आयतनवान भवति। य एवं वेद योऽप्सु नावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति। वां राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। राजाधिराजा आपको नमस्कार करता हूँ। उत्तर दिक्पालक वैश्रव को नमस्कार करता हूँ। इच्छाधिपति उत्तर दिक्पालक मुझे अनुग्रह करो। कुबेरा
वैश्रव महाराजा आपको नमस्कार करता हूँ। ओम तद्ब्रह्म, ओम तद्वायु, ओम तदात्मा, ओम तत्सत्यम, ओम तत्सर्वम, ओम तत्पुरो नमः। अंतश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं इंद्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम। हे परब्रह्मन, तुम ही सर्वस्व है। सबका हृदयों में निवासित होने वाला उस परमात्मा तुम ही है। प्राणों का सभी मूर्तियों में उपस्थित होने वाला तुम ही हो। तुम्हारा चेतना ही है। निरुपाधिक ब्रह्म तुम ही यज्ञ तुम ही समर्पित करना ही है। घी का हविस रूप में पचन करने इंद्र तुम ही हो। ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर तीनों एक हुआ तुम ही हो। तुम ही इस चराचर प्रपंच को प्रजापति इति संकल्प करो। वो साधक उस तत्व में लय हो जाओ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंचभूतों तुम ही हो साधक। तुम ही निर्गुण हो, तुम ही सगुण हो। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपतिर्ब्रह्मा शिवोम में अस्तु सदा शिवोम। परमात्मा ही सर्व विद्यों का यजमान है, यजमानी है। परमात्मा ही प्राणों का यजमान है। शास्त्रों का आखिरी में उस कार्य ब्रह्मा का भी यजमान मास्टर परमात्मा ही है। ब्रह्मा मैं हूँ, शिवा मैं हूँ। हम मामयिक होने से हम नित्य मंगल शिव स्वरूप होंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।